तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो 14 डिसेबल था ना, उसने अपने अपोनेंट के यहाँ पे जहाँ से मार डाला था। फेंग शाओ जैसे सुनता ना, उसको बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे होता नहीं है। उसके पीछे भी कई रीजन यहाँ पर है। सबसे पहली बात है ना, ये जो 14 डिसेबल है, इसका अवतार में कोई भी पता यहाँ पर आया नहीं था। ये भी नया नया ट्यूलेशन स्टेज पर आया और इसके पास कोई वेपन भी नहीं था। और रही बात इसका जो अपोनेंट था, मेरा बंदा, उसका 3 पत्ते यहाँ पे आ चुके थे अवतार के अंदर। बहुत पहले ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका था और उसके पास ना एक अर्थ ग्रेड का वेपन भी था। तो भी यार कैसे मेरा वाला हार गया और ये यहाँ पे जीत गया। वही सामने से गुस्से में कंफ्यूजन में यहाँ पे था। और जो था ना चौथा वाला अपना, वो सामने से तलवार निकाल लेता है जो कि उसका यहाँ पे था, जिसको जहां से मारा। और कहता है सुनिए, ये अर्थ ग्रेड का एक वेपन है, अगर आपकी परमिशन यहाँ पर हो तो मेरी फन करके इसको अपना यहाँ पे बनाना चाहूंगा। हाँ, तो सामने से फेंग शाओ जोर से चिल्लाता है, साली तेरी इतनी मत, वो मेरे डिसाइपल का यहाँ पर है, तू नहीं उसको अपना बना सकता। हमारा मैं कटा भी सोचता है कि सोचो, जिस बंदे को इसने जान से मारा, उसको मालूम चलेगा मरने के बाद उसकी आत्मा को कि हाँ भाई उसके वेपन को यूज करने वाला ये, उसको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन अब चाह के क्या ही कर सकता, अभी मर गया और उसकी गलती है भाई। तू मरा कहीं होगा, तुझे अपने वेपन से इतना प्यार था, बचाने के लिए जिंदा यहाँ पे रहना ही चाहिए था। सामने से चौथा वाला फिर से कहता, बोलिए यार, अगर आपकी परमिशन है ना, मैं इसको रिफंड करके अपना स्वॉर्ड बना लूंगा। और यहाँ पे सारी बातें सुनकर फेंग शाओ को बहुत गुस्सा आता है। एक तो भाई मेरे बंदों को मार डाला, उसके वेपन को भी नहीं छोड़ा, उसके वेपन को भी रिफाइन यहाँ पे करना चाहता है। यार इतना गुस्सा आ रहा था, खुद को आजाद करने की कोशिश यहाँ पे करता है उस चैन के अंदर से, लेकिन नहीं कर पाता। वो भी सोचता यार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी टेक्निक देखा कि मैं क्या बताऊं, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, ऐसे टेक्निक मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है। हमारा मैं कटा कहता है कि लाओ भाई वो जो स्वॉर्ड है ना, वो स्वॉर्ड मेरे पास लाओ। हाँ, तो स्वॉर्ड दे दिया जाता है। चौथा भी एक्साइटेड है कि अभी मजा आएगा ना वीडियो। वो मनी मन सोचते कि यहाँ पे जो हेवन गेट के वेपन होते ना, वो बड़े कमाल के होते हैं। बंदे लोग उसके पीछे पागल होते हैं और कई बंदे भाई लकी होते कि उनको मिल जाता है, और काफी सारे बंदे अनलकी होते हैं, मरते दम तक ना उनको कभी हेवन गेट का वेपन देखने का भी मौका नहीं यहाँ पे मिलता है। हालांकि ये वाला जो वेपन है ना, ये अर्थ ग्रेड का, ये हेवन गेट का यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर इसको अच्छे से रिफाइन यहाँ पे करेंगे और बढ़िया बनेंगे ना, ये हेवन गेट का भी कन्वर्ट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन वो सब करने में ना कई साल लग जाते, 10 या 12 साल भी लग जाता है। जी चाके में कई सारे कल्टीवेटर है ना, चाह के भी नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे करते हैं। इसका जो जेली जैसा था ना अभी वेपन, उसको अपने हाथ में ऐसा निकाल लेता है और छुपाया हुआ था, बाकी किसी को दिखता नहीं है। और ये तलवार पे अटैक करता है चेक करने के लिए कि यहाँ पे इस तलवार में कितना दम है। कोई रिएक्शन नहीं होता। हाँ, तो सर्वर चौक जाते कि भाई सच्ची में कुछ नहीं हुआ। फेंग शाओ कहता है, साले भाई तुझे क्या लगा, वो अर्थ ग्रेड का वेपन है तो किसी से वो भी कम यहाँ पे नहीं है। तुझे लगा तू अपने हाथों से हमला करेगा और टूट जाएगा, चल बुड्ढे तेरे में अब दिमाग नहीं बचा है। तो हमारा चौथा भी उसको ताना मारता है कि हाँ, यानी तू ये कहना चाहता है कि भाई मैं मास्टर बुढ़ा बेकार है, उसके पास दिमाग नहीं है, तेरे पास बहुत है ना। लेकिन देख भाई, धजिया किसकी उड़ी पड़ी है, उसकी या तेरी? तेरी ना। तो वो भी शांत यहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद ना हमारा मेन कैरेक्टर वो चेक करने के लिए उसने हमला किया था, क्योंकि उस हमला करके देखना चाहता है कि ये जो वेपन बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तो भाई मेरा वाला ना इसको तोड़ पाता या फिर नहीं तोड़ पाता, कोई भी निशान नहीं आया था। मनी मन सोचता लास्ट टाइम जो डबल स्वॉर्ड मिला था ना मेन और फीमेल वाला, उस पर भी मैंने हमला किया था, उस पर भी कोई घंटा असर हुआ नहीं है, इस पर भी हमला घंटा असर हुआ नहीं। यानी जो मेरा ये जेली वाला वेपन है ना, ये ज्यादा बोले तो स्पेशल यहाँ पे नहीं है। तो भाई छोड़ो यार। और जो दूसरा स्वॉर्ड यहाँ पे था वो निकाल के वापस से चौथे को दे देता। चौथा तो खुश यार, और अपन ये वेपन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बल्ले 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 बल्ले। लेकिन जैसे वो पकड़ता ना, 2 टुकड़े हो जाते स्वॉर्ड का। यानी हमारे मेकट ने जो हमला किया था ना, अब जाके उसका असर होता है। जो देखे सारे के सारे डिसाइपल भी चौक जाते, और जो चौथा डिसाइपल था उसको रोना आ जाता कि मम्मी यार हेवन गेट का नहीं मिला, एटलीस्ट मुझे अर्थ ग्रेड का मिलने वाला था, लेकिन मास्टर ने वो भी तोड़ दिया। मास्टर भी चौक जाते कि ओ माय गॉड, लेट रिएक्शन हुआ लेकिन हुआ। और ये जो वेपन यहाँ पे था जो टूटा, वो अर्थ ग्रेड के एकदम पीक लेवल पे था। उसको अच्छे से कुछ सालों को रिफाइन करते ना, वो पक्का हेवन गेट का भी कन्वर्ट हो जाता। और मेरे वाले ने उसको भी तोड़ दिया। यानी मानना पड़ेगा ये जो भी मेरा जेली वाला आर्टिफैक्ट है ना, ये भी कम से कम हेवन गेट का तो होना ही चाहिए। और अपने 14 डिसाइपल ने लिटरली अभी तक मन में रोया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा रो रहा है कि यार यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतना अच्छा वेपन मुझे फाइनली मिलने वाला था, लेकिन मास्टर ने एक अटैक में तोड़ दिया। क्या मुझसे गलती हो गई, क्या हमने कुछ पाप वाप यहाँ पे कर दिया था क्या? सामने से फिर अपना मेक अटैक कहता, सुनो भाई तुमको रोना आ रहा है क्या? अरे रोते कहे को भाई, वो अर्थ ग्रेड का वेपन यहाँ पे था, हमारे बंदे अर्थ ग्रेड का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हेवन गेट का डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं। ये सोचते हेवन गेट का, तो क्या हमारे सेट में हेवन गेट का कोई वेपन वगैरह अभी भी बचा है क्या? सामने से अपनी नोबी कहती, भाई ध्यान से देखिए, हमारे तीसरे डिसाइपल के पास जो भाला ना, इसको ओवरलोड स्पीयर यहाँ पे कहते हैं, जो कि मास्टर ने दिया था, जो कि बड़ा तगड़ा है। इससे गई उससे गई, इन्होंने 1 वर्सेस 2 का फाइट किया और यहाँ पे जीत गए। तीसरा भी यहाँ पे देखता है, वो कहता है ओवरलोड स्पीयर आए, लुक से क्या लग रहा है, पावर से तो और धांसू यहाँ पे लग रहा है यार, मानना पड़ेगा ये तो सच्ची में काफी तगड़ा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मास्टर ने बस किसको दिया, मुझे याद है यार, बहुत पहले मैं ऐसा इसको भड़का रहा था कि चलो भाई सेट छोड़ के जाते हैं। वो कहता भाई मुझे नहीं जाना, मुझे वेपन लेके जाना पक्का, इसी वेपन का ना वो इंतजार कर रहा था। और देखो भाई उसको वेपन मिल गया। ये तो गलत बात है भाई, गलत बात है, गलत बात है, मुझको नहीं दिया यार। हाँ, लेकिन भाई मुझको भी अब हेवन गेट का चाहिए, इसलिए ये भी याद गेट वाला जो टूटा उटा था ना, लात मार के भागा देते कि भाड़ में जा यार, आप उनको
हेवन चाहिए ना कि अर्थ यहाँ पे चाहिए। मास्टर यार बताओ ना मुझे कब दोगे, आई मीन यार वेपन। जो सुनते वो कहता तू अपना काम अच्छे से कर, जैसे सही टाइम आएगा ना तुझे मिल जाएगा। 14 भी कहते ओके ठीक है, वो भी कन्फर्म हो जाता है कि अभी ऐसा बोलना या नहीं शॉर्ट मुझे गारंटी उन्होंने दे दिया कि भाई तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी। और थैंक यू करने के लिए मालूम है क्या करता है, ईट यहाँ पे लेता है, सामने रखता है, अपना माथा पटकता है और कहता है कि शुक्रिया मैं बहुत जल्दी काम यहाँ पे करूंगा। हालांकि आई डोंट नो आपने कब देने, बस आपने बोला दे देंगे, लेकिन जब दोगे मैं तब इंतजार करूंगा। हमारा मैं कट्टर नोटिस करता है 2% का जो लॉयल्टी है ना, लॉयल्टी भी बढ़ गया। हाँ तो ऐसे ही बढ़ते रहो। अब जो मामला है ना पहले से काफी ज्यादा आसान और अच्छा यहाँ पर हो गया है। जो लड़कियां यहाँ पे थी ना भाई, जो छठे डिसेबल थी उसका जो मून पहले सेट था, सेट की जो लड़की वो भी यहीं पे रहती है। वो लोग नोटिस करते कि उनकी मास्टर भी होश हो गई है, चिल्लाती भाई हमारे मास्टर क्या हो गया, होश में आइए। अपनी नौवीं यहाँ पे जाती है और उसका जो धड़कन है ना, धड़कन सुनती है तो अच्छे से चल रहा था, बताती है हाँ भाई जिंदा है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। मास्टर को इतना बड़ा कांड करते हुए देख के ना सदमे में आ गई, हल्का सा डर गई और बेहोश हो गई, मरी वरी बिल्कुल भी नहीं है। चौथा भी सोचता कि यार ये जो यूनार है ना छोटी वाली, यार उसको बार बार ना मास्टर का नाम लेने का मौका मिलता है, मास्टर मास्टर बोलने का मौका मिलता है, यार मुझे इतना नहीं मिलता। सामने से हमारा मैं कटा कहता है काम करो यार, इसको यहाँ पे पकड़ो, पकड़ के जो साउथर्न पेविलियन है ना उसमें बंद कर दो, बाद में आके मिलूंगा। वो तो सब लेके चल जाते हैं। हमारा मैं कटा नोटिस करते कोई ना मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। शुरू में ना 7% यहाँ पे नफरत रहता, अब धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। यानी उसका जो गांव बर्बाद हुआ था ना उसी चक्कर में नफरत करती थी, लेकिन अब उसको आइडिया लग चुका है कि गांव बर्बाद करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए उसका भी नफरत धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अगर ये जो फेंग शाओ ने रियल नाम बता देता उस मास्टरमाइंड का, तो शायद जो नफरत है ना और कम हो जाता और शायद लॉयल्टी भी यहाँ पे मिलने लग जाती है। लेकिन इसने बताया नहीं, हो सकता है जो मेरी मेमोरी मिसिंग है ना उसके साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद ना भाई ये 14 से कहता जाओ इस फेंग शाओ को पकड़ो, इसका भी कल्टीवेशन बेस सील कर दो और उसको भी जेल में बंद कर दो। वो भी उदम बच्चे जैसे उठा के लेके चल जाता है। कुछ समय बाद है ना जो फीमेल डिसाइपल यहाँ पे थी भाई, और अपने छठी डिसाइपल की जो डिसाइपल थी वो आगे आती है और कहते सुनिए जो डार्क नाइट के ढेर सारे बंदे वो हमने सीट के बाहर ही खड़े, हमने बोला निकलो यहाँ से, वो जाने को तैयारी नहीं है। ये कहता है काम करो जाके बोल दो, उनका जो लीडर है ना फेंग शाओ हमारे यहाँ कुछ दिन रहेगा, तुम जा सकते हो। ये कहती यस मैं चाहे तो बोल दूंगी, लेकिन वो लोग नहीं माने तो ये कहता अगर नहीं माने तो भाई अपना चौथा है ना भाई, चौथा जाके सारा काम यहाँ पे संभाल लेगा। वो कहती ओके ठीक है समझ गए। शीश तो बात सर यहाँ पे सारे बंदे इंतजार करते और जो दूसरा डिसाइपल था ना वो भी यहाँ पे आ जाता है। आपने देखा था दूसरे के साथ ना हमेशा एक जासूस रहता है, वो जासूस इसके साथ ही छुपा हुआ था। वो कहता सुनिए यार आज आप किसको मारने वाले हो, किसको आपने अपना टारगेट बनाया है। ये कहता सॉरी यार आज ना मार काट खून खराबा करने का मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ तो अपना जो है ना भी लीडर उसको जाके बोल देना कि आज कोई खून खराबा नहीं, सॉरी बोल देना। ये सोचता भी जब ये सॉरी बोलते हैं ना तो ज्यादा डर लगता है, क्योंकि दुश्मन को मारने से पहले ये हमेशा उसको सॉरी बोल के मारते हैं। और सामने से पूछता बोलो भाई लास्ट टाइम आपने चेन वे नाम के कितने कमाल के स्वॉर्ड मैन को मार डाला था, अब आपका किसको मारने का प्लान है। तो ये बस उसको घूर घूर कर देखता और कहता भाई अपन काफी प्यार जेंटलमैन आदमी यहाँ पर हूँ, ये बात तुम्हारे लीडर को भी मालूम है, तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये कहते नहीं भाई बड़े स्ट्रॉन्ग होना, आपको स्ट्रॉन्ग हो रहे देखे मेरा कभी एक बार यहाँ पे मुंह निकल जाता है, डर जाता हूँ, ये उसकी वजह से हुआ, प्लीज नाराज मत हो। ये कहते ना ना मैं बिल्कुल भी नाराज यहाँ पे नहीं हूँ, ये तो अपना काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है, किसी को मारने से पहले अगर मुझे बताना रहा ना मैं सबसे पहले तुझे यहाँ पे बताऊंगा। रही बात उस फेंग शाओ का जो कि अंदर यहाँ पे गया और अंदर गए हुए ना आधा दिन का टाइम यहाँ पे गुजर गया, अभी तक बाहर नहीं आया, आई डोंट नो कब बाहर आएगा। एंड देन ये चैप्टर यही। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारी मेकटस है जो कि अपने सिस्टम में अपने साइड डिसाइपल के बारे में भी नोटिस यहाँ पे करता है, जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरे 5 डिसाइपल है ना भाई वो अपने अंडर में, उनका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें से तीसरा डिसाइपल, 14 डिसाइपल, 5वां डिसाइपल, 6ठा डिसाइपल और 9वीं डिसाइपल यहाँ पर आती है। इसके अलावा जो 8वां डिसाइपल है ना वो मेरे अंडर में नहीं आता, मेरे से अलग यहाँ पर है, लेकिन उसका जो लेवल है ना उसका लेवल कम है और सारे के सारे 9 डिसाइपल में ना इसका लेवल सबसे कम यहाँ पर है, यहाँ तक कि 9वीं डिसाइपल से भी इसका लेवल काफी कम यहाँ पर है। और एक बार जो बुरे काम इसने किए ना उसमें ज्यादा का जो बुरे काम है ना आसपास जो गांव में लोग यहाँ पे रहते थे उनको परेशान करना, इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, यानी इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन टेंशन है मालूम किसका है, पहला डिसाइपल, दूसरा डिसाइपल और 7वां डिसाइपल से। एक तो पहली बात ये लोग बड़े स्मार्ट भी है, उसके अलावा भाई इनका जो पावर है ना पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और इसके अलावा भी इन तीनों को ना पुराने बुढ़े GTN यानी रियल वाले ने हेवन गेट का वेपन भी दे दिया, जिस चक्कर में ना ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं। तो इनको भाई संभालना, इनको सुधार पाना ये काम काफी डिफिकल्ट होता है। काश वो जो पीक कार्ड यहाँ पे था ना, मेरे पास ढेर सारे पीक कार्ड यहाँ पर होते ना तो मजा यहाँ पे आ जाता, लेकिन क्या करूं यार पीछे से यहाँ पे जू आता और आते कहते सुनिए ना आपको जो 6ठे डिसाइपल है ना उसने आपसे मिलने का रिक्वेस्ट किया, प्लीज जाके मिल लीजिए। ये कहता मेनू नहीं मिलना, ये जाके बता दो। तो जू भी कहता ओके ठीक है। काफी घंटों का टाइम गुजर जाता है, ये तब तक ना आराम से अपना हेवन राइटिंग टेक्निक रीड कर रहा था। कुछ समय बाद यानी कुछ घंटों बाद ना जू वापस आता है और कहता है कि वेल 6ठे डिसाइपल ने वापस रिक्वेस्ट किया है, वो आपसे मिलना ही चाहती है, अगर आप मिले हुए नहीं ना वो लिटरली घुटने पे बैठी यहाँ पे रहेगी। ये कहता
भाई तो बैठ ही रहने दो घुटने पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं मिलना। जुओ कहता हूँ कि ठीक है। हाँ तो लिटरली भाई पूरा दिन निकल जाता है, रात भी निकल जाता है, अगले दिन का सुबह सुबह का बारी आ जाता है, ये मिलने नहीं जाता और अपना बुकी बस पड़े जा रहा था। और सुबह उठता हूँ कहता ओहो एक और दिन यहाँ पे चालू हो गया, आज का तो मौसम बड़ा बेईमान लग रहा है। उतने में ना वापस से ना भाई, और जो जू था ना, जू आ रहा था, ये भी कहता बोल बेटे क्या हुआ। वो कहता जो आपकी छठी डिसेबल है ना, वो रात भर घुटने पे आपका इंतजार यहाँ पे करती रही साउथर्न पेविलियन के बाहर, मिल लो। ये कहता भाई मैंने बोला ना मैनू नहीं मिला, ये जाकर उसको बता दो, बार बार ना मेरे पास आके रिक्वेस्ट मत करो। वो भी कहता कि ठीक है, वहाँ से निकल जाता है। ये गार्डन में ऐसा आता है, तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपनी बुरी डिसेबल को यानी छठी डिसेबल को पनिशमेंट यहाँ पे दिया, बदले में 100 पॉइंट। ये सोच सके एक्शन, इससे पहले हमेशा ना अपने संस्कार उसको दिया, बदले में पॉइंट मिलता था, अब यहाँ पे पनिशमेंट लिखा हुआ है। यानी सिस्टम भी हल्का फुल्का भाई वर्ड चेंज करता है। हालांकि सारे कांड के बाद है ना, मुझसे जो नफरत करती थी ना, वो नफरत यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन लॉयल्टी है ना, लॉयल्टी अभी तक यहाँ पे बढ़ी नहीं है। यानी अभी के लिए ऐसी डिसेबल है जो ना ही मुझसे नफरत करती है और ना ही मेरे साथ यहाँ पे लॉयल है, इसलिए कुछ भी कर सकती है। हाँ तो मुझे उससे मिलने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे अभी के लिए मिलना नहीं है। उतने में जो 14 डिसेबल है ना, 14 डिसेबल आता है, ये 14 से पूछता बता भाई तू फैन शो के साथ पूछता चैन गया था, कोई इन्फॉर्मेशन मिला क्या। ये कहता बड़ा कमीना यार, मैंने इतना कोशिश की, इतना मैंने उसको टॉर्चर यहाँ पे किया, लेकिन साले ने एक सवाल का भी जवाब यहाँ पे नहीं दिया। ये बताता भाई वो ब्लैक नाइट का मेंबर यहाँ पर है, ब्लैक नाइट का मेंबर, और लोग टॉर्चर करने में ना 4 कदम हमसे ज्यादा आगे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता भी वो लोग इतना आसानी से इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जो सुन जाए चौथा भी कहता हाँ जब वो लोग इन्फॉर्मेशन बताने वाले नहीं है, हम लोग उनके रख के क्या करेंगे, एक काम करो उनको मार के भाई रास्ते से हटा। जो सुन हमारा मैं कहता मना कर देता हूँ, कहता है कि नहीं भाई अभी भी उसको कुछ काम है, इसलिए हम उसको जान से नहीं मारेंगे। मनी मन सोचते कि भाई वो ट्यूलेशन शेष का बंदा है, 8 पत्तों वाला अवतार उसके पास है, अगर मैंने उसको जान से यहाँ पे मार दिया ना तो मुझे पॉइंट तो बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ लेकिन भाई मास्टरमाइंड से रिलेटेड जो बात है ना, अभी के लिए उसको यहाँ पे मालूम है, अभी नहीं तो बाद में पता कर लूंगा, यानी जान से मारने पे मेरा ज्यादा फायदा यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे चौथे से ये भी कहता चौथे मेरी बात सुनो, वो भी कहता यस मास्टर बोलो। ये कहता एक काम करो जो ड्रैगन फिश विलेज यहाँ पर है ना, वहाँ पे जाओ और वहाँ के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन पता करो। ये भी कहता हूँ ठीक है, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। हमारा मैं कहता सोचता मेरे पास जो माउंट यहाँ पे था ना, मुझे माउंट देने का प्लानिंग था कि यहाँ पे इसको दे देता हूँ ताकि बैठ के जाए, लेकिन मैंने नहीं दिया। इसके पीछे का भी रीजन है। सबसे पहले ये कि भाई अगर वो माउंट पे बैठ के जाएगा, आसपास के लोग यहाँ पे देखेंगे, सारे बंदे जो ध्यान है ना, वो ध्यान उसके और यहाँ पे चल जाएगा, जो कि बुरा यहाँ पर होगा। और सेकंड वो ट्यूलेशन शेष का बंदा है, उड़ के जाने में ना उसको मुश्किल से 4 घंटे यहाँ पे लगेंगे, तो भाई देना जरूरी यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में आता कि एक सेकंड, मुझे जहाँ तक याद है जियांग ने मुझे एक लेटर भेजा था, उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि जो गार्ड्स है ना वो ड्रैगन फिश विलेज पे अपना गार्डिंग का काम कर रहे। भाई बंदे लोग को अंदर जाना बाहर आना काफी डिफिकल्ट यहाँ पर है, लेकिन फिर कैसे। ये मेरी छठी डिसेबल को उस ड्रैगन विलेज के बारे में, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था इसको मालूम है, इसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना, तो मुझे जाके पूछना चाहिए। इसलिए फाइनली अपनी छठी डिसेबल से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और छठी डिसेबल अभी भी घुटने पे इंतजार कर रही थी, और जैसे बुढ़े को देखती ना, देखते खुश रहती है, और कहती मास्टर फाइनली आप आ गए। वो गुस्से में कहता है कि भाई मैं तेरा मास्टर नहीं हूँ और मेरी कोई छठी डिसेबल भी नहीं है, क्योंकि तूने गद्दारी जो कर दी थी। ये भी कहती है सॉरी मास्टर, अपना मूड यहाँ पे सेट कर लेती है। सामने से मैं कटा का सुनो, मैं तुमसे 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, तुम बस सीधा सीधा उसका जवाब दे देना। ये भी कहती या मास्टर नहीं या बोलिए क्या पूछना है। ये सामने से पूछता, पहले मुझे ये बताओ तुमने कब भाई जाके अपने गांव के बारे में पता किया। ये सोचती कि अरे यार ये तो गांव के बारे में पता करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे लगा भाई मुझे चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे और मुझे संस्कार यहाँ पे सिखाएंगे, और बाद में मुझे अपने डिसेबल वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो कुछ और ही पूछ रहे हैं। जवाब देती जैसे सेट में आई थी, और जैसे मैंने सेट छोड़ा था ना, उसके 10 साल बाद ये बताता कि ओके ठीक है, लेकिन भाई जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे थे जिसमें मेरे बारे में ऐसा लिखा हुआ था, वो तो रॉयल फैमिली का डॉक्यूमेंट था ना, पैलेस का डॉक्यूमेंट था, तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट कैसे लगे। तो सामने से छठी डिसेबल बताते कि भाई जो मेरा मून पैलेस है, जहाँ पे कई लड़की लोग हैं, उनमें से कई लड़की है ना वो पैलेस में काम यहाँ पे करती थी, इसलिए उनको पैलेस के बारे में, पैलेस के डॉक्यूमेंट कहाँ रखा जाता है उनको मालूम यहाँ पे था। लेकिन वो लोग बस नौकरानी या फिर गार्ड वहाँ पे थी, इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे नहीं थी, जिस चक्कर में उनको भी इंफॉर्मेशन पता करने में, डॉक्यूमेंट लाने में 5 साल से ज्यादा टाइम यहाँ पे लग गया था। हमारा मैं कट अभी सोचता, यानी 5 साल तो बस इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग गया। यानी लड़की में सबर नाम की बहुत ही चीज है, 5 साल तक इसने बस सबर किया। वो आगे बता दे कि यहाँ पे जो मेरा गांव यहाँ पे बर्बाद हुआ था पैलेस वालों के लिए और बड़े बड़े लोग के लिए, तो बस उनके लिए एक छोटा सा गांव है जो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन मेरे लिए वो मेरा गांव यहाँ पे था, मेरे अपने लोग यहाँ पे थे। ऑफकोर्स मुझे बुरा तो बहुत ज्यादा लगा था। हमारा मैं कटा तो भाई, और डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि गाँव को मैंने डिस्ट्रॉय किया, इस बात का गुस्सा था ना, इसके लिए तुम मुझसे नफरत यहाँ पे करती थी ना। ये सामने
सामने से कुछ बोलती नहीं है, शांत यहाँ पे थी, यानी डायरेक्टली हाँ। इसका जवाब यहाँ पे यहाँ तक कि इसके लिए मैं आपसे नफरत कर देती हूँ। हमारा मेकअप उससे ये भी पूछता कि भाई तुमने जो अपने मून पैलेस के जो लड़कियां थी उनको हैवा रिवर, वही रिवर जिसके पास तुम्हारा गांव था, तुमने पता करने के लिए यहाँ पे भेजा होगा। तुमको वहाँ पे कुछ और भी मालूम चला क्या अलग अलग ट्राइब के बारे में? ये कभी मैंने भेजा था, कई साल मैंने भेजा था, लेकिन कभी भी ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम ही नहीं चलता। पैलेस वाले भी कहते हैं अलग अलग ट्राइब के लोग रहते हैं, लेकिन हमको तो कुछ आइडिया लगा ही नहीं। हाँ तो मनी मन ये यहाँ पे सोचता है कि वेल यार ये भी एक अलग ट्राइब की बंदी से, मतलब एक भी एक अलग ट्राइब की लड़की है जिसको बाई कहा जाता है। इससे पहले कुछ और नाम था, लेकिन शायद ट्रांसलेटर ने नाम चेंज कर दिया और अभी बाई नाम दे दिया। यही मनी मन सोचता है कि यहाँ भी बाई ट्राइब से ये बिलोंग करती है, लेकिन शायद इस बात का इसको भी आइडिया नहीं है। और जहाँ तक कि मुझे बुड्ढे की मेमोरी से याद है, ये बाई ट्राइब कोई अच्छी ट्राइब यहाँ पे नहीं थी, और जो इंसान यहाँ पे थे ना उन इंसानों को कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं करते, जिस जगह में तो इंसानों से दूर वो लोग ना दूसरे नदी के पास जाके अपना गांव बना के रह रहे थे। फिर सामने से छठी डिसाइपल कहती है भाई सुनिए, आई नो मुझसे गलती हो गई है, हाँ तो मुझे गलती का सजा मंजूर है, आप कैसा भी सजा दे दो, मुझे सारी की सारी सजा यहाँ पे मंजूर है। जो सुनते ये कहता भाई तुमको किस बात की जल्दी है, मिलेगा सजा बराबर मिलेगा। लेकिन अभी के लिए मेन मास्टरमाइंड यहाँ पे कौन था, किसने तुम्हारा गाँव यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, कुछ कन्फर्म यहाँ पे नहीं है। बाई चांस बस इमेजिन यहाँ पे करो कि फैन शाह द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम चला और एंड में आइडिया लगा कि भाई मैं ही कमीना यहाँ पे था जिसने तुम्हारा गांव यहाँ पे डिस्ट्रॉय करवाया, तो बोलो भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन यहाँ पर होगा। तो ये बेचारी पूरा कंफ्यूज कि भाई मैं क्या करूँ, मैं किस पे भरोसा करूँ, तो कुछ ही जवाब दे ही नहीं पाती। हमारा मैं कटा समझ आता यस एस अभी के मॉल में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसके दिमाग में बातें घूम रही है ना कि किस पे भरोसा करे, उसको खुद आइडिया यहाँ पे नहीं है। वही लड़कियों को बुलाता कहता सुनो भाई इसको पकड़ के जो साउथर्न पेविलियन है साउथर्न पेविलियन में बंद कर दो, जब तक मैं ना बोलूँ बाहर मत निकालना। वो लोग कहते हो ठीक है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो सेकंड डिसाइपल था ना वो भी सेट के बाहर आकर वो जो था ना फैन शाह उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आता। तो कहता बस यार अब मैं जाना चाहता हूँ। हाँ तो जासूस कहता है यार 2 मिनट और रुक जाइए। यूँ कहता है बोरिंग यार, मुझे 2 मिनट क्या, मुझे 2 सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकना, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। हाँ तो जासूस भी जाने को तैयार था। जाने से पहले नोटिस करता जो 14 डिसाइपल है ना वो 14 डिसाइपल यहाँ पे बाहर आ चुका है, और जो भी ब्लैक नाइट के बंदे ना उनको लात मार के यहाँ पे निकाले जा रहा है। ओ तभी तो मैं समझ गया इनको भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए था सेकंड डिसाइपल को, इसलिए इन्होंने भी ज्यादा सवाल यहाँ पे नहीं पूछा, आराम से यहाँ से निकल गए। और कितना निर्दय भाई, सबको लात मार के कोड़े मार मार कर बंदों को भगाया जा रहा है। यह मानना पड़ेगा बुढ़ा ना कुछ ज्यादा ही वो है। उसके बाद यहाँ पे शिशुते बुढ़े के ऊपर जो कि अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था, और 2110 पॉइंट टोटल कलेक्ट हो चुका है। मैं क्या यहाँ पे करूँ, स्पिन मार के यहाँ पे देखूँ क्या स्पिन मारने पे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। मैंने पहले स्पिन मारा था जिसमें मेरा 5 लाख यहाँ पे हो चुका है, और स्पिन मार के मैं यहाँ पे देखता हूँ तो शायद यहाँ पर हो ही जाए। इतना बोलने के बाद ना एक स्पिन यहाँ पे मारता है, कुछ भी इसको नहीं मिलता। ये भी कहता है नहीं यार नहीं निकलेगा भाई, मैं ही पागल हूँ जिसने स्पिन मारने का ट्राई मारा, मैं कुछ और यहाँ पे देखता हूँ। और मुझे अगर अगला अवतार यहाँ पे बाय करना है ना उसकी कीमत भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हाई। 10,000 या 8,000 से टोटल यहाँ पे था। वो 5 अवतार यहाँ पे कहलाएगा, फिर 6ठा 7वां 8वां 8 के 8 अवतार भाई कहाँ से मैं यहाँ पे बाय करता रहूँगा यार, दिमाग का दही हो जाएगा। उतने में पीछे से आता है छोटे डिसेपल, और आते कहते मास्टर मैंने उसको जेल में अच्छे से यहाँ पे बंद कर दिया। ये भी कहता गुड। वो एकदम अजीब सा मुँह बना रहा था चौथा, कुछ ज़्यादा सा स्माइली मुँह दे रहा था। तो अपना बुढ़ा भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया, ऐसा स्माइल कह को दे रहा, तुझे लेनी है क्या किसी की? ये कहता नहीं यार क्या ना भाई, मैंने उससे मास्टरमाइंड के बारे में पूछने को बोला, मतलब बताया ही नहीं, आपने भी पूछा आपको भी नहीं बताया। तो मेरे पास एक तरीका है टॉर्चर वॉर्चर करके। जो सुनते ही हमारा में कटक है, तुझे सच्ची में लगता भाई वो बंदा जो कितना मार खाने के बाद भी, इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो नाम ले नहीं रहा, तुझे 2-4 और टॉर्चर कर देगा तो उसको सच्ची में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जो सुनते ये कहता है फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करें यार, ऐसे तो मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताएगा। जो सुनते हमारा में कटक कहता नहीं बताएगा, तो भाई रहने दे, हम बहुत जल्दी कहीं ना कहीं से पता यहाँ पे कर लेंगे। और उसको अभी के लिए मार भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मेन मास्टरमाइंड है ना कुछ ना कुछ तो उसका काफी गहरा है इससे रिलेटेड, यानी इस फैंग शाओ से रिलेटेड, इसलिए इसको मारना थोड़ा अंजाम बुरा होगा। और मैं कहता मनी माने ना सोचता इन्फॉर्मेशन के बारे में कि भाई इन्फॉर्मेशन पता करने का काम है ना जियांग सच है, तो मैं ख्याल से दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। वो लिटरली पैलेस में घुसा, पैलेस में जो भी डॉक्यूमेंट पड़े थे ना वो वहां से इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आ गया, लेकिन उसने पैलेस बहुत ही पहले छोड़ दिया था, फिर वो अंदर साइड यहाँ पे कहीं को चला गया। तो मुझे लगता है शायद वो पैलेस में नहीं गया होगा, वो सारी किताबें सारा जो भी रिजल्ट है ना उसने बाहर से जानबूझ के पैलेस वालों ने फैला दिया था कि ये खबर मेरे पास भी आए, फैंग शाओ के पास यहाँ पे जाए, हम दोनों आपस में
में मिले और हमारे बीच में लड़ाई हो जाए, यानी जानबूझ कर हमको अपने रास्ते से आपस में लड़ाई करवा के हटाना चाहते होंगे। इसके लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और जो चौथा यहाँ पे था ना, चौथे से तो सुनो यार, ये जो फैंग शो ना इसके पास जाओ, तुमको जो करना ना तुम कर सकते हो, बस उसके द्वारा इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करो। वो भी कहता है यार मास्टर तो बच्चों को खेला ये यू कर दूंगा। हाँ लेकिन यार वो जो था ना फैंग शो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके जो दोनों बाकी बंदे हमको पकड़ के रखे वो दोनों भी बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो ऐसे बंदे के साथ सवाल पूछना यार काफी डिफिकल्ट होगा। मेरे पास तो कोई वेपन भी नहीं, अगर आप एक वेपन कमाल कर मुझे दे देते तो मजा आ जाता। हमारा बुढ़ा जोश से चलता है गेट लॉस, तो वो भी गेट लॉस हो जाता है। और निकलने के बाद मनी मन सोचते कि यार आई डोंट नो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे मास्टर खुश हो जाए, अब मुझे मेरे लायक यहाँ पे वेपन दे दे। उतने में जोर से चला दे कि ओ सुनो चौथे जल्दी से यहाँ पर आओ। ये भी चौक जाता, अभी कौन है, किसने आवाज लगाया? तीसरे ने आवाज यहाँ पे लगाया था। कहता सुनो यार आई एम रेडी, आओ मेरे साथ यहाँ पे फाइट करो। वो कहता तू जानबूझ के मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है कि यहाँ पे मेरे पास वेपन नहीं है, कुछ छोड़ो यार, मुझे कुछ दूसरा काम मिला है, मुझे दूसरा काम जाके करना चाहता हूँ, तेरे साथ बाद में कभी फाइट करूंगा। जो सुनते तीसरा यहाँ पे कहता ना यार ना भाई, देखो पूरे सेट में ना एक लोग तुम ही हो जिसके साथ आप उन्हें फाइट करके प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता हूँ। जो जोंग जो यहाँ पर है भाई वो दोनों नल्ले यहाँ पर, वो तो भाई नॉर्मल ट्रेनिंग करवा ही नहीं सकते, फाइट वर्ड में सामने यहाँ पे क्या करेंगे। वो कहता सॉरी है लेकिन मैं सच्ची में बिजी यहाँ पर हूँ, मैं तेरे साथ फाइट करने का टाइम नहीं है। काम कर भाई, देखो नोवी डिसाइपल उड़ के जा रही है, उनसे क्या तो नोवी डिसाइपल कहती है अच्छा मेरे साथ फाइट करोगे, अगर ऐसा करोगे ना मैं मास्टर को कंप्लेंट कर दूंगी, तुम दोनों मुझे मिलकर परेशान करो बाय। इतना बोल के उड़ते हुए निकल जाती है और ये दोनों ना वैसे के वैसे देखते रह जाते हैं। उसके बाद यूनार अपने मास्टर के पास पहुंचती है, कहती सुनिए जो जिएंगे ना बेशरम आदमी उसने एक लेटर यहाँ पे भेजा है, पढ़ूं क्या? ये भी कहता पढ़ो 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 पढ़ो, मैं भी जाना चाहता हूँ आज उसने लेटर में लिखकर हमको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया है। तो वो सामने से कहती है कि वह सच्ची में हाँ ये जो पैलेस वाले उनका प्लान ही है, ये जो ब्लैक नाइट आर्मी है ना उसको कमजोर करना चाहते, इसलिए जानबूझ के डॉक्यूमेंट निकाल के ऐसा झगड़ा वगड़ा करवाने के बारे में सोचा। हमारा मैं कट्टर सोचता लेकिन मगर क्यों, ये क्योंकि जो नाइट आर्मी है ना ये उनके लिए काम करते हैं और अपनी आर्मी को कमजोर बनाना चाहते हैं, मगर क्यों लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। उसकी वजह यूनार थी वो अपना लेटर रीड करना चालू करती हो, कहती हाँ तो जैसे कि आप मुझसे पूछना चाहते थे ना कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, गाँव वाले कैसे मरे थे, मैंने कोशिश यहाँ पे की, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन एक बात मैं लिख के बता सकता हूँ कि जो राजा यहाँ पे था ना, राजा ने गाँव बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं किया और जो हो सकता गाँव में ना कमाल के टेजा या कोई ना कोई सीक्रेट यहाँ पर है। वो सीक्रेट क्या है मैंने जानने की कोशिश की लेकिन मुझे मालूम नहीं चला, क्योंकि इतने साल हो चुके गाँव को बर्बाद होने के बाद भी ढेर सारे गार्ड वहाँ पे रहते तैनात। और फिर सामने से लेटर रीड कर दिया उन्होंने दो बातें और यहाँ पे बताइए, दो में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्या बोलते हैं भाई, ये जो डेमोनिक सेट का मेंबर यहाँ पे था ना लीडर, वो बेसिकली बाहर निकल के वो आते जो आरटीएस सेट वाले थे ना, और आरटीएस सेट वालों से जाके यहाँ पे मिल लिया। ये जो विंग चेन नाम का कमाल का बंदा यहाँ पे था स्वॉर्डमैन, आपका डिसाइपल गया और आपके डिसाइपल ने उसकी जान यहाँ पे निकाल ली, और हाँ जो आपने वादा किया था ना तलवार मुझे देने का वो भी दे दीजिएगा। यानी इतनी बातें लेटर में लिखी हुई थी। हमारा मेन कटर सोचते कितने साल बर्बाद होने के बाद भी वहाँ पे गार्ड का काम करने के लिए ढेर सारे गार्ड यहाँ पे तैनात है, यानी मामले में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दया वो गड़बड़ क्या है समझ ही नहीं आता। यूनार ने अजीब समूह बना के तो मास्टर को ऐसा देखे जा रही थी। ये भी कहता भाई क्या हुआ, मेरे मुंह पे कुछ लगा है या तुमको कुछ कहना है? ये कहती मुझे कुछ कहना है यहाँ पर है, मैं बोलूँ क्या? वो कहता बोलो बोलो। ये कहती नहीं भाई अगर मैं बोलूँगी शायद आप गुस्सा यहाँ पे करोगे, प्लीज यार परमिशन दे दीजिए। ये मनी मन सोचता है कि स्टार्टिंग में परमिशन नहीं मांगती थी, जो बोलना था बोल देती है, लेकिन धीरे धीरे ये सुधार यहाँ पे रही है। बड़े बुजुर्ग से पहले परमिशन मांगते, इसने यहाँ पे सीख लिया है तो सामने से परमिशन दे देता क्योंकि ठीक है बोलो तुमको क्या करना है, मतलब क्या कहना है। वो कहती भाई वेपन, मुझे भी हेवन गेट का वेपन चाहिए जैसे कि आपने तीसरे डिसाइपल को दिया था कि मैं भी जाऊँ दुश्मन को ढंडा 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 करके यहाँ पे मार दूँ। तो ये उसके सर पे टपली मारता और कहता क्या रे मैंने तुझे कितनी बार यहाँ पे समझाया है, तू अभी डिवाइन स्टेज की लड़की, तू चाह के बिना ये वेपन यूज नहीं कर पाएगी हेवन गेट वाला, जाके आराम कर ले। वो कहते हैं सच्ची में? ये कहते हैं सच्ची में, जैसे तुम जाओगी ना ट्यूलेशन स्टेज पे तब जाके दूंगा। तो वो सामने से खुश हो जाते कि यस भाई मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करूंगी ट्यूलेशन स्टेज पर। हमारा मेकअप सोचता है कि यहाँ पे जो भी मेरे डिसाइपल है ना उसमें से यूनार सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा मेरा लगा उसके साथ है और उसकी लॉयल्टी भी मेरे साथ यहाँ पे ज्यादा ही है। हाँ तो इसके लिए भाई मतलब इसको पढ़ाना अच्छे से संस्कार देना वो बहुत ही बढ़िया है। जब तक मेरा पावर एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, जब तक मुझे ना इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ भी मुसीबत आ जाए ये सपोर्ट करने के लिए हमेशा मेरे सामने यहाँ पे खड़ी ही रहेगी। उसके बाद ना भाई सिस्टम द्वारा वही याद करते कि शिट यार सारे डिसाइपल को ज्ञान देना वो भी तो मेरा काम यहाँ पे। चलो सिस्टम जल्दी से खोल के मुझे अपने सारे डिसाइपल के बारे में डिटेल लिखाओ। हाँ तो सिस्टम इसके डिसाइपल के बारे में पूरा सा स्टेटस डाल देता है। ये भी देखते हैं छुटकी के अलावा जो बाकी तीन है ना, तीसरा चौथा और साथ ही में पांचवी, यार उनको कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। उनकी भी जो लॉयल्टी ना काफी ज्यादा हार्ड यहाँ पर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो डिसाइपल जो छोड़ के चल गए हैं सेट से, यार उनके बारे में ज्यादा डिटेल में मुझे मालूम ही नहीं चला यार। आई डोंट नो वो लोग के साथ मना पाना, उनको अपने अंडर में वापस ले पाना कैसे कर पाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शो थी हमारे में कैरेक्टर बुड्ढे से जो कि आराम से बैठा हुआ था और हेवनली राइटिंग और जो टेक्निक है ना उसको और यहाँ पे रीड किया जा रहा है। रीड करते करते सोचता है कि ऐसा मुझे रीड करने से फायदा होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है हर, लेकिन मुझे कुछ ऐसा समझ ही नहीं आता जब तक कोई क्रिटिकल मूवमेंट यहाँ पे ना आ जाए, जब तक ये टेक्निक का क्या असर है मेरी बॉडी पे मुझे आइडिया लगेगा नहीं। जैसे कि भाई संस्कृत हिप्नोसिस, लेकिन आज आई डोंट नो मुझे बहुत ही ऐसा अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है। स्पिन मार के देखता हूँ शायद मुझे कुछ मिल जाए। एक स्पिन यहाँ पे मारता है, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलता। एक और स्पिन मारता है, नहीं मिलता। एक और मार देता है, नहीं मिलता। ये भी सोचता भाई नहीं मारना वरना मेरा पूरा पॉइंट बर्बाद हो जाएगा। आज भी मेरा लक यहाँ पे अच्छा नहीं है। सिस्टम में लिखा रहता है कांग्रेचुलेशन, आपका जो 14 डिसेबल जो आपने मिशन उसको दिया था ना जाके पता करने के लिए ड्रैगन फिश विलेज के बारे में, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, बदले में आपको पॉइंट मिलेगा। ये भी सोचता है कि यहाँ पे मिशन करवाने के लिए भेजना और मिशन वापस से अच्छे से कर देने में ये 14 डिसेबल बहुत ही बढ़िया करता है। इसको मैंने जो मिशन बाहर दिया ना इसने अपना सारा मिशन यहाँ पे कर लिया बहुत जल्दी। ये मुझे लेटर देके देखना सारी बातें बता देगा, लेकिन क्या 3 घंटे का टाइम गुजर जाता है, कोई लेटर यहाँ पे नहीं आया था। ये मनी मन सोचते कि हमारा जो सेट है ना, जो मैसेंजर बर्ड होते हैं ना, मैसेंजर बर्ड को यहाँ पे यूज करते लेटर भेजवाने में, और मैसेंजर बर्ड बड़े तेज होते हैं, मैसेज भेजने के लिए बड़े तेज होते हैं। जीत चक्कर के लिए 1 घंटे या 2 घंटे में लेटर आ जाता है। 3 घंटे का टाइम गुजर गया, अभी तक लेटर यहाँ पे कहीं को नहीं आया। शायद चौथे ने लेटर यहाँ पे नहीं भेजा होगा। ये यूनार का हवाला करता है, यूनार मेरी बात सुनो। वो भी आती है, बोलती है क्या हुआ। ये कहता सुनो एक लेटर यहाँ पे लिखो जियांग के लिए। उस लेटर में ये लिख देगा कि सुनो जियांग, अभी जो 14 डिसेबल है ना विलेज के बारे में पता करने गया, वो जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अगर तुमने मिलकर अच्छे से पता किया और कोई गहरी सच्चाई तुमने पता लगा लिया ना, तुमको सच्ची में बड़ा कमाल का स्वॉर्ड मिलेगा। तो ये भी लेटर लिखती है, बर्ड में बांधती है और लिटरली हमेशा की तरह बर्ड को लात मार के उड़ा देती है। उसके बाद है ना ये जो जुओ यहाँ पे था, जुओ आता है और आते हैं तो सुनिए जो 14 डिसेबल है ना वो आ चुके, लेकिन उनको चोट लगी है और बहुत ही ज्यादा गहरी चोट यहाँ पे लगी हुई है। ये भी चौंक जाता है, क्या उसको चोट लगी हुई है, बोलो कहाँ पर है। मनी मन सोचते कि लास्ट टाइम मैंने ब्लैक नाइट को उसको मैसेज देने को भेजा था कि यहाँ पे जाओ मैसेज पहुंचा दो, और फैंग शो से मुझसे मिला वो गया, उसने मैसेज दिया और अपना काम कर लिया। उस समय उसको चोट नहीं लगा था। सोचो भाई ब्लैक नाइट के साथ है ना मिशन करने में उसको चोट नहीं लगा, लेकिन जैसे मैंने विलेज के बारे में पता करने को भेजा इसको चोट यहाँ पे लग गया। यानी मानना पड़ेगा जो विलेज का मामला है ना कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ तो जैसे मिलने जाता है सच्ची में चोट यहाँ पे लगा हुआ था। कहता है कि भाई मास्टर सॉरी यार मुझे चोट वोट यहाँ पे लग गया, लेकिन जो आपने मिशन मुझे दिया था ना उस विलेज के बारे में पता करने के लिए मैंने काफी इंपॉर्टेंट मतलब बातें पता कर ली है। तो सामने से हमारा मैं कहता कहता बोलो यार बताओ तुमको क्या मालूम चला। मनी मन सोचता है इसकी हालत इतनी खराब है ना, जैसे लास्ट टाइम इसने बंदे के साथ फाइट किया था ना उतनी हालत इसकी खराब यहाँ पे लग रही है। उसके बाद सामने से वही 14 डिसेबल अपनी बातें यहाँ पे बताता है। वो बताता है कि हाँ तो जैसे मैंने गया मैंने चेक किया कि पहले इसके ढेर सारे लोग है ना वो जो नदी है नदी पे अपना गार्ड का काम यहाँ पे करे, चोरी चुपके से ना मैं काफी अंदर यहाँ पे गया, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पे पता लगा लिया। वो जो पहले से लोग है ना नदी के अंदर से फिशिंग आउट डेड बॉडी, यानी जो डेड बॉडी ना डेड बॉडी बाहर यहाँ पे निकाल रहे थे। जो देख के भाई लोग चौंक जाते हैं, कुछ ज्यादा ही चौंक जाते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो सामने से मनी मन सोचते केवल अलग अलग ट्राइब के लोग ना उस नदी के पास यहाँ पे रहते हैं, ऐसा कि मुझे खबर यहाँ पर आई थी। ये बात तुम साइड में रख दो, लेकिन भाई वो लोग डेड बॉडी वैसे काय को यहाँ पे निकाल रहे थे, इसलिए पूछते हुए कि बताओ भाई उसके पीछे का रीजन यहाँ पे काय को निकाल भी रहे। तो भाई 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो भाई जब से वो लोग गार्ड का काम करे ना तब से वो लोग भाई ऑफकोर्स डेड बॉडी निकाल रहे होंगे। ये कहता वही तो यार मैं पता करने गया था, लेकिन उसके आगे मैंने एक बड़ी सी मुसीबत यहाँ पे सामना किया और जिस चक्कर में मैं कुछ भी पता यहाँ पे नहीं कर पाया। उसके आगे आई एम सॉरी, मैं बड़ा यूजलेस हूँ। हमारा मैं कहता उसके पास जाता है और कहता सुन यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, एक काम कर जल्दी से अपना मुंडी ऊंचा कर। और जैसे मुंडी ऊंचा करता ना देख के कहता यस यार मुझे लगा था तेरे साथ भी वैसा हो गया। इसकी बॉडी के ऊपर भी सील लग चुका था वीच क्राफ्ट का, देख सकते हो इसके भी माथे पे वही सेम निशान है जो निशान 5 डिसेबल की बॉडी पे था, यानी इसकी बॉडी पे भी वीच क्राफ्ट टेक्निक लगा के किसी ने सील लगा दिया। मेरी जान जोंग यहाँ पे तो ना जोंग जोश से चिल्लाते ओ माय गॉड आपके ऊपर भी वीच क्राफ्ट का असर यहाँ पर हो गया। तभी तो जल्दी से इसको अंडू करना पड़ेगा वरना हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। यार आपके ऊपर लगाया किसने। हमारा मैं कहता पक्का भाई जब ये पता करने गया होगा ना उस समय हुआ होगा। ये कहता हाँ सालों ने पहले से ढेर सारा जाल यहाँ पे लगा दिया ताकि मैं जैसे बाहरी का बंदा है ना उस जाल में फंस जाए और उसके ऊपर विच क्राफ्ट यहाँ पे लगा दे। मैंने पे भी सालों ने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन डोंट वरी मेरे जो 60% पावर है ना बस 60% ही पावर यहाँ पे सील कर पाए, बाकी मैं ठीक हो जाऊंगा। यार सामने से जोंग कहते ठीक हो जाओगे, अरे कैसे ठीक हो जाओगे, विच क्राफ्ट यहाँ पर है कोई ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं है। ये धीरे जब बढ़ेगा ना तो आपको जो पूरा पावर यहाँ पे सील हो जाएगा और बाद में इसको अनसील करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो सामने से 14 डिसेबल टपली मारते के साले शांत हो जा, मुझे डरा मत। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसको टपली मत मारो, बोलो भाई तुमको लगता है विच क्राफ्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है, बताओ तुमको क्या क्या मालूम है। हाँ तो जोंग डिटेल में बताना चालू करते कि जब मैं अपने क्लैरिटी सेट में था उस सेट में लाइब्रेरी में मुझे कुछ ऐसे किताबें मिली जिस किताबों के अंदर ना
विच क्राफ्ट टेक्निक के बारे में सारी की सारी बातें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई थी। हाँ, तो जो टेक्निक है वो भी ऐसा 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है, एक ब्लैक आता है, एक व्हाइट आता है। जहाँ पे ब्लैक को बड़ा बुरा माना जाता है, व्हाइट को भी बुरा ही माना जाता है, बस वो हल्का सा बुरा माना जाता है। इस जो विच क्राफ्ट टेक्निक है ना वही बुरी यहाँ पे थी, तभी तो भाई विच क्राफ्ट में बहुत ही कम ऐसे कल्टिवेटर यहाँ पे बचे थे। और ऐसा कहा जाता है जो सीखेगा ना उसको बुरा माना जाएगा। और जब मुझे सारी बातें मालूम चली ना, मैं उस समय जवान था, काफी यंग था, मेरे अंदर खून ऐसा खोलता था, मुझे भी मन किया कि भाई मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है। अगर उसके लिए मुझे विच क्राफ्ट भी सीखना पड़ा ना, भले अच्छा रहे या बुरा रहे, मुझे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन मैं सीख ही नहीं पाया क्योंकि भाई सिखाने वाला कोई तो चाहिए और मुझे कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जो मुझे यहाँ पे सिखा सके। डेड शीट लेकिन भाई होती बड़ी खतरनाक है, इतना तो मैं बता सकता हूँ। सामने से लोग कहते हैं हाँ भी तो और बातें डिटेल में बताओ तुमको और क्या क्या मालूम है, तभी तो भाई तुमने आगे चल के ये वाला सीखा होगा भाई 3 इंग। ये दैया से मुझे 3 इंग एंड में सिखाया गया, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया इसको सीखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए तुमको 6 यांग भी सीखना पड़ेगा। वो तो थैंक गॉड ये बुड्ढे जी ने मुझे बताया और मुझे बचा लिया, वरना मेरी तो कब की यहाँ पे मौत हो जाती है। ये लोग कहते हैं आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ। ये कहता हाँ, तो विच क्राफ्ट ये जो सीलिंग टेक्निक है ना और जो बाकी नॉर्मल सीलिंग टेक्निक होती है समझो एकदम सिमिलर यहाँ पर है। और हमारे सेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सीलिंग टेक्निक है ना वो भी विच क्राफ्ट से इंस्पायर होकर यहाँ पे बनाया गया है। और अभी जैसे चौथे ने बोला ना इनका 60% पावर यहाँ पे सील है, अगर हमने अभी अंडू इसको नहीं किया यानी सील नहीं हटाया, धीरे 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 बढ़ते जाएगा, इनका मेरिडियन जाम कर देगा और एंड में हटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यही बात की भाई 5 डिसेबल के भी बॉडी पे लगाया गया है, उनके टाइम पे ये सारी बातें मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि जब उनकी बॉडी पे सील लगा था ना वो लेट हो चुका था, कंप्लीटली उनका कल्टीवेशन बेस सील ही हो चुका है। हाँ, तो भाई उसको अंडू करे या अंडू यहाँ पे ना करे लगभग बराबर ही होगा, उनकी बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चौथे पे भी टाइम अगर आपने हम सील हटा दिया फायदा है, लेकिन लेट हो गया तो भाई सच में काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सामने से वो कहते हैं भाई तुमको जब इतना इसके बारे में नॉलेज है तुमको तो ये भी मालूम होगा इसको हटाते कैसे हैं। ये कहते हैं मुझे कुछ तरीके यहाँ पे मालूम है। सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका ये जिसने लगाया ना वो आके यहाँ पे हटा दे, उसको हटाने में बस कुछ ही सेकंड का टाइम यहाँ पे लगेगा। हाँ, लेकिन भाई वो पागल आदमी थोड़ा ना भी वो आके हटाने जाएगा नहीं, यानी पहला तरीका बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। सेकंड तरीका, बाई चांस मान लो कोई कल्टीवेटर है जिसकी बॉडी पे सील यहाँ पे लग चुका है और अगर वो बुद्धिज्म टेक्निक यहाँ पे अपनाता है या फिर जेन नाम की भी अलग टाइप की टेक्निक होती है वो करता है और उसका लेवल उसका जो पावर लगाने वाले से ज्यादा यहाँ पर है ना वो अपने आप यहाँ पे हटा सकता है, लेकिन ये करना लगभग इम्पॉसिबल यहाँ पर है। क्योंकि बाई चांस मान लो जब तुम्हारा कल्टीवेशन बेस से सील हो गया तुम सामने से कैसे यहाँ पे करोगे, और बाई चांस मान लो अभी चौथे का कंप्लीटली सील नहीं हुआ है लेकिन उसको बुद्धिज्म टेक्निक नहीं आती है और लगाने वाले से शायद इनका लेवल भी कम होगा, तो जो सुंदर जो कहता फिर तो भाई कोई तरीका ही नहीं है हटाने का। जो सुंदर वो कहता कि नहीं अभी भी एक तरीका है, हम सब में एक हमारे बुढ़े लीडर ये वही बस इनको बचा सकते हैं। क्योंकि तीसरा एक तरीका यहाँ पर है, तीसरा तरीका ये है कि जो भाई लगाने वाला यहाँ पर नाम एक दूसरा कल्टीवेटर यहाँ पे चाहिए जिसकी पावर वो लगाने वाले से यहाँ पे ज्यादा हाई हो, वो अगर कोशिश यहाँ पे करे ना तो वो ठीक कर सकते हैं। और हमारे में मैं गारंटी के साथ बोलते हूँ कि जो हमारे लीडर है हमारे लीडर ही ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं और कोई यहाँ पे नहीं है। इसलिए प्लीज लीडर जल्दी से 14 डिसेबल की बचा लीजिए जान। ये भी हिल जाता बेटा यार, मैं क्या करूँ यार, हटाने को जाता तो मैं 5वीं वाले का हटा नहीं देता। सामने से जो 14 डिसेबल है ना वो भी ऐसा रिक्वेस्ट करते कि प्लीज यार हमको बचा लीजिए और सील हटा दीजिए। वो तो मनी मन सोचते कि सबसे पहली बात है ना उस नदी के पास ऐसा कोई बंदा जो कि विश क्राफ्ट टेक्निक लगा के बंदों का पावर यहाँ पे सील कर देता, तो आगे चल के मुझे अपने सेट में से किसी भी बंदे को भेजना यहाँ पे नहीं चाहिए, वरना उनकी बॉडी पे भी लग गया तो क्या होगा। और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता करना है तो मुझे खुद जाके यहाँ पे पता करना चाहिए। रही बात भाई कैसे हटाऊं, यार कैसे हटाऊं मुझे खुद मालूम नहीं। उसने सोल्यूशन बोला कि मेरा लेवल सबसे ज्यादा हाई रहना चाहिए। इन सबको लगता है कि मेरा लेवल बहुत ही हाई, लेकिन इनको कैसे बताऊं मेरा जो रियल लेवल है ना वो बस ब्रह्मा स्टेज पर है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से हमारे मेकअप पे जिम्मेदारी आ जाती है कि हाँ भाई तुम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, तुम यहाँ पे आराम से हटा सकते हो। जो तीसरा डिसेबल है ना वो भी कहता है नो थोड़ा बहुत है ना ये कमीना है तो नीचे और चलाक बहुत ही ज्यादा है, लेकिन भाई अच्छा ही यहाँ पर है, कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो प्लीज से सील हटाइए उसकी जान बचा लीजिए। जुगो जोंग जो फीमेल डिसेबल थी ना वो सभी कहते हैं, इटली सारे मेंबर उससे कहते हैं कि प्लीज यार सील हटाइए और यहाँ पे बचा लीजिए। ये भी सोचते कि अगर मेरे बदले जो रियल वाला बुढ़ा यहाँ पर होता और ये लोग उससे ऐसे बातचीत करते ना वो गुस्से के हमारे सबको लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देता और सील बिल बिल्कुल भी हटाता नहीं। हाँ, लेकिन हाँ 14 डिसेबल अपना जो काम है ना वो अपना काम बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। हालांकि इसका जो ना रॉयल्टी तीसरे डिसेबल और 9वीं डिसेबल जैसे स्टेबल यहाँ पे नहीं है, लेकिन भरोसेला बंदा है, ये सारा मिशन अच्छे से करता है जिससे मुझे भी पॉइंट मिल जाता है। बस इसको हल्का सा और संस्कार यहाँ पे देना है, हाँ तो ठीक हो जाएगा। इसलिए कहता सुनो उठो और आओ मेरे साथ, तो वो भी कहता ओके ठीक है, इतना बोल कर लेके चल जाता है। ये लोग भी बातचीत करते हैं। चलो भाई मास्टर यहाँ पे जा चुका है, मास्टर तो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है यार, वो नहीं हटाएंगे
हटाएगा और कौन यहाँ पे हटाएगा? तीसरा डिसेबल कहते हैं जुओ और जोंग से। सुनो, 14 डिसेबल की बॉडी पे सील लग चुका है और मास्टर उसको ठीक करने लेके गए, यानी तुम दोनों, ये दोनों कन्फ्यूज कि भाई क्या हम दोनों, यार हम दोनों क्या? वो कहता है कि भाई हम दोनों मतलब तुम दोनों आके मेरे साथ यहाँ पे फाइट करो, और जबरदस्ती उनके साथ फाइट करने लग जाता है। उसको यहाँ पे शीर्षुदा बुड्ढे पे जो कि 14 डिसेबल को लेकर हिडन चैम्बर यहाँ पे तो नहीं हिडन चैम्बर में आया था, जो देखते सामने से अपना 14 डिसेबल भी हैरान क्यों हुआ यार, ये पहली बार है जब मैं इसके हिडन चैम्बर में आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे मास्टर ने बहुत ही पहले मना कर दिया कि जो भी डिसेबल है ना वो डिसेबल लोग इस हिडन चैम्बर में आ नहीं सकते। तो हमको आइडिया लग गया भाई नाम ये हिडन चैम्बर, यहाँ पे बहुत सारे हिडन सीक्रेट इनके छुपे हुए रहेंगे, कमाल कमाल के वेपन्स। अब मैं देख सकता हूँ दीवार पे टेबल पे बहुत सारे कपड़े वपड़े, आई मीन बहुत सारे कमाल कमाल की चीजें रखी हुई है। हमारा मेकअप लगाता आराम से यहाँ पे बैठो, वो बैठ जाता है और अपना शर्ट यहाँ पे उतार लेता है। हमारा मेकअप सोचता है कि भाई मैं ब्रह्मा स्टेज पर हूँ और ये भाई ट्यूलेशन स्टेज पर है, जी चक्कर में भाई स्पेल हटा पाऊंगा या फिर यहाँ पर हटा पाऊंगा कोई गारंटी तो नहीं ना है, लेकिन इसकी जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी एटलीस्ट मैं चेक यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसकी जो बॉडी है ना, उसकी बॉडी यहाँ पे चेक करने लग जाता है। तो 14 डिसेबल को काफी अच्छा लगता है। 14 डिसेबल की बॉडी से ढेर सारा पसीना यहाँ पर रिलीज हो रहा था। ये समझ आता है कि जो सील है ना, उस सील के चक्कर में तकलीफ हो रही है। नॉर्मली जो कल्टीवेटर्स है ना, उनको फालतू में पसीना यहाँ पे नहीं आता, जब कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तभी जाकर पसीना आता है, और सील के चक्कर में ही ये तकलीफ यहाँ पे हो रही है। और मैं चेक कर सकता हूँ इसकी बॉडी का, मुझे आइडिया लग रहा है पहले 60% पावर सील हुआ था और 80% यहाँ पे पावर सील हो रहा है। इसको और ज्यादा बढ़ने से पहले अपना जो प्राइमर एनर्जी है ना, उसको इसके बॉडी में भेजना पड़ेगा। देखो प्राइमर एनर्जी इस देखो अलग अलग जो मानव होते हैं ना, हर मानव में अपना कल्टीवेटर का कोई ना कोई तो एनर्जी होती है, जी चक्कर में ना कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन कर पाते हैं। इस मानव में प्राइमर एनर्जी वो इंपॉर्टेंट एनर्जी है जिससे कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी में ये वाला एनर्जी नहीं है, तुम कल्टीवेटर नहीं हो, इसका यही मतलब होता है। तो जैसे अपने एनर्जी डाला था, मनी मन सोचता कि आई होप मेरे एनर्जी से इसको कोई तकलीफ ना हो, उसको मजा आ जाता बहुत ज्यादा। कह रहे वाह यार मास्टर कितने कमाल के, भाई अपने एनर्जी मेरे अंदर डाला तो मुझे और भी ज्यादा ना यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। काफी जेंटल वे में डाला, वरना नॉर्मली इतने जेंटल वे में नहीं होता। हमारा मैं कटर नोटिस करता कि जब मैंने ऐसा एनर्जी वगैरह डाला और जब मैं चेक करता ना, मुझे आइडिया यहाँ पे लगा कि जो विच क्राफ्ट है ना, उसने सामने से कुछ तो वैसा ये करने की कोशिश की, रिएक्ट करने की कोशिश की। तो मैंने भी और चेक किया, और जैसे चेक किया ना, ऐसा लगा कि भाई वो जो सील है ना, उस सील के अंदर एक जान यहाँ पर आ चुकी है जिसने अटैक यहाँ पे कर दिया। तो ये भी चिल्लाता तेरी इतनी हिम्मत, हमारे पे अटैक करेगा, ये लो, इतना बोल के ना ये भी उससे सील पे यानी विच क्राफ्ट पे अटैक करता है। जैसे अटैक करता है ना, तो भाई अपने चौथे डिसेबल को लगता है और ढाम से दूर जाके गिरता है, और जैसे दूर जाके यहाँ पे गिरता ना, उसके ऊपर का सील हट चुका था। हाँ हट चुका था, देख सकते भाई माथे पे कोई निशान नहीं है। खुश हो रहा था यार मास्टर ने मुझे बचा लिया और सील हटा दिया। और तभी उसके बाद यहाँ पे शीर्षुदा पैलेस में किसी औरत पर जिसके मुंह से खून यहाँ पे निकलता है और कहते हैं शीड भाई किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने भाई मेरा विच क्राफ्ट टेक्निक का असर खत्म कर दिया। यानी इसी औरत ने विच क्राफ्ट का सील यहाँ पे हमारे 14 डिसेबल पे लगाया था। अब आते भाई कंट्री इसकी और जहाँ पे हमारा मैं कटा मनी मन सोचता है कि मुझे लगा तो नहीं था कि सामने से मैं ऐसा काम यहाँ पे कर दूंगा, इसका सील हटा पाऊंगा, लेकिन मैंने हटा दिया और मुझे आइडिया लग चुका किसके वजह से, हेवर राइटिंग जो स्किल यहाँ पर है ना, हेवर राइटिंग की वजह से हिप्नोसिस जैसे अटैक से बचा सकता है। हाँ तो विच क्राफ्ट जैसे भी अटैक को यहाँ पे दूर कर सकता है। और देखो अपना 14 डिसेबल एकदम चंगा यहाँ पे हो चुका, कोई टेंशन की बात नहीं। और धीरे धीरे जो भी इसका मेडियन जो भी इसके डेंटियन सील थे ना, वो सब सील भी हट चुका है और धीरे धीरे इसकी पूरी पावर यहाँ पे लौट रही है। वो सामने से शुक्रिया करते कि मास्टर शुक्रिया, आपका तरीका तो सच्ची में पावरफुल है। ये भी खुश है कि यहाँ पे सच्ची में मेरा जो हेवन राइटिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उतने में 14 डिसेबल का ध्यान है ना 2 वेपन पे जाता है, और दोनों वेपन जोड़ी में यहाँ पे थे भाई, मतलब अलग अलग नहीं, एक ही यहाँ पे थे, जो कि एक को हुक यहाँ पे कहा जाता है और दूसरा ना स्टेप बार्ड नाम का भी कोई ऐसा वेपन था। मैं पहली बार यहाँ पे सुन रहा हूँ, सिस्टम में लिखा था भाई दोनों वेपन है ना आपके 14 डिसेबल के लिए बढ़िया है, हम उसके लिए रिकमेंड यहाँ पे करेंगे। वो भी कहता है मास्टर भाई ये क्या है, हमारा मैं कटा सोचता कि वाह यार 14 का जो लक कितना ज्यादा कमाल का है। जैसे जिस वेपन से मिला सिस्टम ने भी कह दिया कि हाँ भाई ये वेपन उसके लिए यहाँ पे ज्यादा बढ़िया है। सामने से 14 डिसेबल भी कहता है मास्टर भाई ये जो भी है ना, यह बड़ा कमाल का यहाँ पे लगता है, प्लीज हमको यहाँ पे दे दो ना यार, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे सुटेबल है। ये आपके पास यहाँ पर है तो मिनिमम ये अर्थ ग्रेड का तो वेपन होना ही चाहिए ना। हमारा मैं कटा भी सोचता है कि सिस्टम ने रिकमेंड यहाँ पे कर दिया, इसने भी यूज यहाँ पे नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे तारीफ कर दी कि भाई अच्छा है मुझे यहाँ पे दे दो। और इसके हाथ में गया तो पक्का जब यूज करेगा ना ये हेवन गेट का यहाँ पे बन जाएगा। सामने से भाई उसको नीचे रख, उस सैड हो जाता भाई नीचे रख, यानी शायद मुझे देना नहीं चाहते। हमारा मैं कटा कहता सुनो भाई तुम अभी अभी ट्यूलेशन स्टेज पर आए हो, अभी के लिए तुमको हेवन गेट का वेपन संभाल पाना काफी मुश्किल होगा, जैसे तुम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाओगे तब देखा जाएगा। जैसे ये सुनता नहीं ये भी खुश की एक्शन, ये मुझसे इंडिया के लिए ये कहना चाहते कि जैसे मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा ना तब जाके मुझे
मुझे हेवन गेट का पेपर यहाँ पे दे देंगे। ओ बल्ले बल्ले, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी यहाँ पर होगी। अपने कपड़ा वपड़ा यहाँ पे पहनता है और कहता है या मास्टर मैं और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा, इतना बोल के जाता है और वापस से पीछे मुड़ के वेपन की ओर देखता हूँ। कहता है वेपन इंतजार करो, बहुत जल्दी आऊंगा और तुझे अपना बना के लेके जाऊंगा। उसके बाद ना चौथा जाके तीसरी से नौवीं से मिलता है और बताते कि ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ और एंड में हट गया। ये लोग कहते वाओ यार बहुत ही बढ़िया हुआ। उतने में मेन कैरेक्टर यहाँ पर आता है। अब आते कहते सुनो मेरी बात चौथे, ये भी कहता यस बोलिए। ये कहता हाँ भाई मैंने तुमको ठीक कर दी तो ज्यादा खुश मत हो जाओ, थोड़ा संभल के यहाँ पे रहने का। वो भी कहता या मैं संभल के रहूंगा। मनी मन में कहता सोचते कि वेल अब मुझे सेट से यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा। वेल मुझे सेट से बाहर जाने का मन यहाँ पे नहीं था क्योंकि अभी के लिए मेरा लेवल मेरा पावर बहुत ही कम था। मेरा स्टार्टिंग से प्लान यही था कि भाई अपना अंदर रहूँ और अपनी डिसाइपल लोग द्वारा मिशन करवाऊँ, कुछ ना कुछ करवा के पॉइंट यहाँ पे कमाऊँ और खुद को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दूँ। लेकिन अभी के लिए ये जो है ना भाई रिवर एंड फिश अभी रिवर एंड ड्रैगन जो फिश गाँव है ना उसका प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ही बढ़ चुका है। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। डिसाइपल को पता करने के लिए मैं भेज ही नहीं सकता। ऊपर से कौन विश क्राफ्ट का बंदा है मुझे उसके बारे में भी तो यहाँ पे पता करना है। और सिस्टम ने मुझे कह दिया कि अगर ये जो गांव वाला मिशन पूरा हो जाएगा ना वो मुझे 3000 पॉइंट यहाँ पे देगा। इससे पहले सिस्टम ने मुझे कभी 3000 पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया है तो ये मिशन मैं ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ दूंगा। इसलिए कहता सुनो मैं ना कल इस सेट से यहाँ पे बाहर जाऊंगा कुछ काम करने के लिए, उससे गाँव के बारे पता करने के लिए। नौवीं कहती मास्टर मैं भी आपके साथ आऊंगी। सामने से चौथा कहता ओ माय गॉड खुद बाहर यहाँ पे जाओगे तभी तो मजा आएगा ना वीडियो। ये कहता हाँ लेकिन हमारे यहाँ जो ब्लैक नेट है ना उन ब्लैक नेट के बंदों पे ध्यान देना। वो कहता डोंट वरी मैं और तीसरा मिल के ना ये ब्लैक नेट का जो भी मामला है ना वो मामला काफी अच्छे से संभाल लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा मैं कटर बाकी डिसाइपल के बारे में धोखेबाज के बारे में पूछते कि बताओ भाई उसके बारे में क्या खबर मिली है। तो चौथा कहता है कि वेल मैं बाहर बस एक दो मिशन करने गया था और एग्जैक्टली बाहर यहाँ पे क्या चालू है मुझे उसके बारे में सॉरी कोई आइडिया नहीं है। हमारा मैं कटर कहता है कि जैसे मैंने राटिया सेट के ढेर सारे बंदों को हराया था ना उसके बाद सारे धोखेबाज के नहीं पहले दूसरे 8वें 7वें की फट के चारों रखी है, उन्होंने कोई कदम यहाँ पे उठाया नहीं है। पहले जो गांव का मामला सॉल्व हो जाओ फिर सारे धोखेबाज को ना अपन यहाँ पे खुद देखूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी फिर से बाहर एडवेंचर करने जा रहा है। 2 बार गया था, छुटकी को अपने साथ लेके गया था, इस बार भी छुटकी ने रिक्वेस्ट यहाँ पे कर दिया है लेकिन इसने अभी हाँ या ना बोला है। तो देखते भाई सच्ची में लेके जाता है या अकेले जाएगा। मुझे तो लग रहा है शायद लेके जाएगा, आप गेस करो भाई क्या करेगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।